Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to DPS online classes. I'm your maths teacher, Ms. Shahida Khalil. Dear students, we are doing chapter number 6, sequences and series. And today we will discuss its exercise 6.6, जिसके हमें according to LP syllabus, these questions are included. Question number 1, 2, 3, 7, second part, 8, 9, 12 and 14. So dear students, इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था. So what is arithmetic progression? That is a sequence is an arithmetic sequence or arithmetic progression if an minus 1, that is the difference of two consecutive term, is the same for all n belongs to the natural number and n greater than 0. यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लें वो सेम हो तो हम उसको कहते हैं दैट सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. सो जो डिफरेंस होता है an माइनस 1, यानी कि दो जो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP is called common difference and is usually denoted by D. So dear students, जो हमारे पास आज की एक्सरसाइज 6.6 है, that is about geometric progression. तो जिस तरह से हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स फाइंड आउट की थी, जो उससे ही रिलेटेड ये एक्सरसाइज है 6.6, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो जनरल टर्म लेते थे वो हम लेते थे an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दैट इज द nth टर्म, या इसको हम जनरल टर्म भी कहते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. नाउ टुडेज एक्सरसाइज इज अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस, ये जनरल सीक्वेंस की टर्म हम लेते हैं an इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ an ओवर an माइनस 1, यानी कि हम यहाँ पे दो कंसेक्टिव टर्म की रेशियो लेते हैं. ठीक है, an ओवर an माइनस 1 इज द सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड n शुड बी ग्रेटर देन 1. कि यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसमें आपके पास जो रेशियो है कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म की वो सेम होनी चाहिए. एंड ये जो क्वोशिएंट होता है an ओवर an माइनस 1 इज यूजुअली डिनोटेड बाय r. वहाँ पे जो हम डिफरेंस लेते थे वो दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस लेते थे, यहाँ हम उनका क्वोशिएंट लेते हैं, उसको हम कॉमन वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP में हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, यहाँ पे हम उसको कॉमन रेशियो कहेंगे ऑफ द GP. इट इज क्लियर दैट R इज द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ GP टू इट्स प्रीडिसेसर. यानी कि हम जो R निकालते हैं, हम एक फॉर एग्जांपल अगर एक सेकंड टर्म लेते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, उससे पहले वाले टर्म से हम डिवाइड करते हैं. एंड द कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू an ओवर an माइनस 1 इज डिफाइंड ओनली इफ डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल्स टू 0. रेशियो तभी पॉसिबल है जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो कोई नॉन जीरो नंबर हो. तो यहाँ पे भी आपके पास an माइनस 1 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो दैट इट मीन कि आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन उसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हम उसकी रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट इज नो टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज जीरो. और इसमें हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका हम आगे उसके रूल चेक करते हैं. टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ GP, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज एन R मल्टीपल ऑफ इट्स प्रीसीडिंग टर्म. कि इसमें हमारे पास हर टर्म जो है वो पिछली टर्म का जो है वो मल्टीपल R का मल्टीपल होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें एक टर्म a2 लेंगे वो a1 जो है वो R का मल्टीपल होगा. इसी तरह से a3 लें वो a2 इंटू R होगा, a4 लें वो a3 इंटू R होगी. तो मीन्स हर टर्म जो है वो आपके पास R का मल्टीपल होगी प्रीसीडिंग टर्म के. तो दस वी हैव a2 इक्वल्स टू a1 R. a1 R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये R की पावर यहाँ पे 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1. इसी तरह से अगर आप a3 लें, a3 उसकी प्रीसीडिंग टर्म a2
और r का मल्टीपल होगी, तो a2r हो जाएगी। और a2 हमने पीछे क्या फाइंड किया है, उसको हम लिख सकते हैं a1r रेज टू पावर 2-1, यानी कि जो यहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट है वो यहाँ पे इसका पावर फॉर्म में आ जाएगा 2-1, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे a2 की जगह पे आप इसमें पुट कर देंगे a1r, और ये r जो है ये ब्रैकेट के बाहर आ गया r। तो नाउ वी कैन राइट a1r²। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं a3 जो है वो इक्वल होता है a1r² के, यानी कि इससे एक पिछली नंबर जो है वो उसकी पावर हो जाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं a1r3-1। नेक्स्ट हमारे पास a4 जो है वो हो जाएगा a3 इंटू r, और a3 को वी कैन राइट a1r² इंटू r। तो ये हो जाएगा a1r3, और ये r³ को हम लिख सकते हैं 4-1। सिमिलरली अगर आप an जो है टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो वो a1rn-1 हो जाएगी। कि इसी रूल को अगर हम चलते जाएं कि a2 था वो आपके पास a1r2-1 थी, a3 था तो वो हमारे पास a1r3-1 हो गया, a4 है तो वो आपके पास a1, यानी कि हर किसी में a1 आएगा, और r की पावर जो है जो यहाँ पे नंबर है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। अगर a4 है तो r 4-1, इसी तरह से an है तो वो a1 और r की n-1, तो विच इज़ द जनरल टर्म ऑफ द AP। तो ये हमारे पास जीपी की जो है वो nth टर्म, या इसको जनरल टर्म कह देंगे ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला बन गया है कि an nth टर्म इक्वल्स टू a1 r रेज टू पावर n-1। तो ये हमारे पास जनरल टर्म हो जाएगी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी 3, 6 एंड 12। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है हम इसको चेक करें तो ये जीपी में है या एपी में है। आपको वैसे तो इन्होंने बता दिया है दैट इज ऑफ द जीपी की हमें टर्म फाइंड करनी है, तो ये जीपी में ही होगा। आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि एपी के लिए हमारे पास डिफरेंस सेम होता था, यानी कि 6 - 3 3, तो अगला भी आपके पास आप ये देखें 12 - 6 6 हो गया, सेम नहीं रहा, तो ये एपी नहीं है। अगर हम चेक करें ये जीपी में है सीक्वेंस, तो आपने जो है 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ जाएगा, और 12 डिवाइडेड बाय 6 2, यानी कि अब हमारे पास इसका जो रेशियो है वो सेम है दोनों ये जो सीक्वेंस की, तो इट मीन्स ये जीपी में है। अब हम इसे इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस से हमें पता क्या चल रहा है कि इसमें a1 क्या है, r क्या है, वो हमें इजीली पता चल रहा है। a1 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, और अगर आप यहाँ से सेकेंड टर्म देखें तो दैट इज 6, तो इसकी कॉमन रेशियो आप निकाल सकते हैं। कॉमन रेशियो के लिए आप a2 ओवर a1 करते हैं, इनके प्रीसीडिंग टर्म से आप डिवाइड करते हैं। आपने उसके बाद यहाँ से रेशियो निकाले तो 6 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा, r क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और उसके बाद हमने जो है फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा है कि an इक्वल होता है a1 r - 1। अगर हमें फिफ्थ टर्म यानी कि हमें a5 फाइंड करना है, तो इस फार्मूले से a5 क्या हो जाएगा, a1 r 5 - 1, यानी कि r की 4। ठीक है, अब यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट कर लें, r की वैल्यू पुट कर लें इसके अंदर, तो आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। a1 है हमारे पास, यहाँ पे a1 क्या गिवन था 3, ठीक है, और r क्या आ गया है 2, तो a3 और 2 रेज टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 हमारे पास 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, तो हमारी फिफ्थ टर्म जो है वो 48 आ जाती है। तो इस तरीके से आप जीपी के कोई सी भी टर्म बाय यूजिंग दिस फार्मूला an इक्वल्स टू a1 r रेज टू पावर n-1 से आप कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस आयोटा, देन सेकेंड टर्म इज 2, एंड देन नेक्स्ट इज 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, दैट्स वाई आई डू इट, अदरवाइज मेथड इसका बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 1 प्लस आयोटा, a2 क्या है 2, ठीक है, ये हमारा गिवन सीक्वेंस आ गया। उसके बाद a1 1 प्लस आयोटा है, a2 जो है वो हमारे पास 2 है, और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 11th टर्म, n जो है इट मीन्स हमारे पास 11 है। ठीक है,
नाउ आर इक्वल्स टू a2 ओवर a1, यानी कि आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं तो 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। अगर हम इसे जनरल जिसको सिंप्लीफाई करें तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं हम, और उसका क्या मेथड होता है, आप डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसका जो कॉन्जुगेट है 1 माइनस आयोटा उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे हमारे पास ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है ना, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया है। नाउ इट बिकम्स 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास -1 होता है, तो माइनस माइनस इसलिए यहाँ हमारे पास प्लस बन गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल, ओनली 1 माइनस आयोटा इज लेफ्ट। तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस आयोटा। अब हम a11 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं by the formula an equals to a1 r raised to power n minus 1। तो a11 क्या हो जाएगा, a1 क्या था 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और r क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, और ये 11 माइनस 1 ये आ गया by the formula this। नाउ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ रहा है, यहाँ 10 को हम ब्रेकअप करके लिख देंगे 2 इंटू 5 की फॉर्म में, कि स्क्वायर हमने अंदर ले लिया और 5 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा बाय द फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और रेज टू पावर 5। ठीक है, अब ये 1 प्लस आयोटा तो हमारे पास वैसे ही आता जा रहा है, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, देन -2 आयोटा, और बाहर हमारे पास 5 पावर इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, एंड 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा इज लेफ्ट, तो -2 आयोटा रेज टू पावर 5। ठीक है, अब 5 पावर हम दोनों के ऊपर ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, -2 की पावर 5 और आयोटा की पावर 5, तो -2 की पावर 5 जो है वो -32 हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और आयोटा की 5 को भी हमने स्प्लिट कर दिया है, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा रेज टू पावर 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर वो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो आयोटा की 4 जो है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए वो खत्म हो गया। -32 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा। नाउ डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इस आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -32 आयोटा इंटू 1 आयोटा और प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, -32 आयोटा एंड -1। नाउ अगर आपने यहाँ से माइनस साइन को ख़त्म करना हो, आप अंदर से माइनस कॉमन ले लें, यानी कि अंदर हमारे पास 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस 32, ये 1 माइनस आयोटा हो गया। तो ये इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं, आयोटा एंड 1 की चेंज हो गई, 1 माइनस आयोटा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। तो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल उसी मेथड से हमने किए हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी इसमें आयोटा के साथ, बाकी मेथड डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम था। तो आप इस तरह से कोई सी भी टर्म जीपी की फाइंड आउट कर सकते हैं। So let's see the next question. That is question number 7, second part, जिसमें हमें शो करना है द सीक्वेंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन जीपी। तो हमें इनको जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनको शो करना है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शो करने के लिए बाय द डेफिनेशन उनकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ए बी सी डी है, सो दीज आर इन जीपी। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इनकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम होगी, और कॉमन रेशियो क्या होगी, बी ओवर ए इक्वल्स टू सी ओवर बी इक्वल्स टू डी ओवर सी। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस ले लें कि बी ओवर ए इक्वल्स टू सी ओवर बी, तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 2 ले लें
सी ओवर बी इक्वल्स टू डी ओवर सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि सी ओवर बी इक्वल्स टू डी ओवर सी, दैट इम्प्लाइज दैट कि सी स्केयर इक्वल्स टू बी इंटू डी। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड ले लें कि बी ओवर ए इक्वल्स टू डी ओवर सी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ये तीन हमारे पास आ गई हैं इक्वेशंस, बी स्केयर इक्वल्स टू ए सी स्केयर इक्वल्स टू बी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। नाउ वी हैव टू शो दैट कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस डी स्केयर विल बी इन जीपी। और ये जीपी में कब होगा? अगर इनकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम हो, यानी कि अगर बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो इक्वल हो सी स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस सी स्केयर के, तो ये जो है जो गिवन सीक्वेंस है ये फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। तो इट मीन्स दैट कि हमें शो करना है बी स्केयर माइनस सी स्केयर का स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस डी स्केयर। यानी कि ये हमारे पास कैसे बना है कि अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर लें। अगर राइट हैंड साइड को हमने ले लिया, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस डी स्केयर इक्वल्स टू, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस ए स्केयर इंटू डी स्केयर देन माइनस बी स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू डी स्केयर के। अब इसको हम लिख सकते हैं ए सी होल स्केयर माइनस ए डी होल स्केयर माइनस बी सी होल स्केयर प्लस बी डी होल स्केयर। ठीक है, हमने इनको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास ये जो है ए सी ये किसके इक्वल था? अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ही देखें बी स्केयर इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी की जगह पे हम पुट कर देंगे बी स्केयर और ये बाहर वाला स्केयर। ठीक है, माइनस ए डी किसके इक्वल था? ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो ए डी की जगह पे हमने पुट कर दिया है बी सी और ये बाहर वाला स्केयर वैसे ही आ गया। देन नेक्स्ट भी माइनस बी सी होल का स्केयर, देन हमारे पास ये जो है बी डी जो था हमारे पास, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा? बी डी जो था दैट इज इक्वल्स टू सी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड से था कि बी डी इक्वल्स टू सी स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया सी स्केयर और ये बाहर वाला स्केयर। अब इट बिकम्स बी स्केयर का स्केयर, यानी कि ये हमारे पास हो गया बी स्केयर का स्केयर एंड देन बी सी एंड बी सी बिकम्स माइनस टू इंटू बी सी होल स्केयर और ये प्लस सी स्केयर का स्केयर। देन इट बिकम्स बी स्केयर माइनस सी स्केयर का होल स्केयर, यानी कि ये ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, तो वो हो जाता है ए माइनस बी होल स्केयर। तो वही फार्मूला ए की जगह पे हमारे पास बी स्केयर है, बी की जगह पे हमारे पास सी स्केयर है, तो इट बिकम बी स्केयर माइनस सी स्केयर द होल स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों साइड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। दैट मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर इन जीपी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमने शो करना था इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये हमारे पास इजीली शो हो गया है। Next question is question number 9. We have to find the nth term of the geometric sequence if a5 over a3 equals to 4 over 9 and second term is a2 is 4 over 9. अब हमारे पास जो गिवन एक रेशियो दी हुई है a5 over a3 equals to 4 over 9, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि दैट इम्प्लाइज a5 क्या होगा? अगर हम उसकी जो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें ए एन इक्वल्स टू ए वन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, तो उस फार्मूले से ये हमारे पास a5 हो जाएगा a1 आर रेज टू पावर 4 और a3 हो जाएगा a1 आर स्केयर इक्वल्स टू 4 over 9। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें चूँकि पता है ये हमने रीज़न लिख दिया कि a5 इसके इक्वल होता है, a3 इसके इक्वल्स होता है। अब इसको सॉल्व करें तो a1 से कैंसिल, आर स्केयर r2 हम माइनस कर दे तो आर स्केयर ही रह जाएगा, आर स्केयर इक्वल्स टू 4 over 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 over 3, दोनों साइड पे हम स्केयर रूट ले लेंगे तो r आ जाएगा प्लस माइनस 2 over 3।
इसी तरह से यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है A2 इक्वल्स टू 4/9, तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू आ सकती है। A2 इक्वल होगा A1R इक्वल्स टू 4/9। देन हमें जो A2 है वो A1R के इक्वल होता है, इसलिए हमने उसकी जगह पे A1R ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम R की वैल्यू +2/3 पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 4/9। तो A1 इक्वल्स टू 4/9 इंटू 3/2 कि ये हमारे पास दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये फ्रैक्शन जो है उलट जाएगी, वो 3/2 हो जाएगी। तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। कैंसिलेशन कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा तो ये हमारे पास A1 इक्वल आ जाएगा 2/3। अब सिंस हमारे पास nth फार्मूला जो होता है GP का A1RN-1, तो यहाँ से हम A1 की वैल्यू पुट कर दें 2/3 और यहाँ पे R की वैल्यू भी 2/3 रेज़ टू पावर n-1। हमें nth टर्म जो फाइंड आउट करनी थी ये हमारे पास nth टर्म आ गई है। अब हमारे पास इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो 2/3 n-1 और एक हमारे पास 1 पावर इसकी, तो ये आ जाएगा an इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे क्योंकि r की दो वैल्यूज आई थी, एक +2/3 और एक -2/3, तो ये हमने सॉल्व किया है r इक्वल्स टू 2/3 लेके। अब हम r इक्वल्स टू -2/3 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a1 इंटू -2/3 इक्वल्स टू 4/9। देन -a1 इक्वल्स टू 4/9 इंटू 3/2, तो वो a1 आ जाएगा -2/3। माइनस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब इसको हम n वाले फार्मूले में पुट करें A1RN-1, तो वहाँ पे ये -2/3 इंटू -2/3 रेज़ टू पावर n-1। अब बिल्कुल उसी पैटर्न से n-1 प्लस 1 -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो an इक्वल्स टू -2/3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अगर हम माइनस साइन को कॉमन ले लें तो -1 की रेज़ टू पावर n और 2/3 रेज़ टू पावर n। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई हैं दोनों, एक दफ़ा +2/3 के साथ और एक दफ़ा -2/3 के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें कहा गया है कि इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। क्या आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कोई से भी 3 नंबर लेने हैं, ठीक है, कंसेक्टिव 3 नंबर्स दैट उनको फिर इंक्रीज करें 1, 4 एंड 15 से, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होते हैं दीज आर इन GP। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इफ़ देयर सम इज़ 6, कि हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं अगर उनका सम जो है वो 6 है। तो इसमें हम 3 कंसेक्टिव नंबर्स ऑफ AP सपोज कर लेंगे कि लेट 3 नंबर्स इन AP आर, एक हम अगर एक नंबर A लेते हैं तो एक उससे अगला ले लें A+D और एक उससे पिछला लें A-D। तो इस तरह से हम ये 3 नंबर्स ले लेंगे दैट इज़ जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका डिफरेंस जो है वो सेम होता है। अब कंडीशन जो दी हुई है कि सम ऑफ 3 नंबर्स जो है वो 6 है, तो इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करके इक्वल्स टू 6 ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 -D और +D कैंसिल हो जाएंगे, 3A इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास डे स्टूडेंट्स A की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर हम उन नंबर्स में 1, 4 एंड 15 इंक्रीज कर दें, इनके ऐड कर दें, तो जो रिजल्टिंग नंबर हैं वो GP में हो जाते हैं। अब हम इन नंबर्स में जो है वो कंडीशन अप्लाई कर दें कि फर्स्ट वाले में 1 ऐड कर दिया A-D में, इसी तरह से सेकंड वाले में 4 ऐड कर दिया A में, नेक्स्ट थर्ड वाला A+D था उसमें हमने ऐड कर दिया 15। तो दो जो अब रिजल्टिंग नंबर हैं दीज आर इन GP, ठीक है। अब A की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, तो ये 2 पुट कर दिया, 2 -D +1, 2 + 4, 2 + D + 15 आर इन GP। सॉल्व कर लें, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 -D, 2 + 4 6 और इसी तरह से 17 + D आर इन GP।
अब हमारे पास डेफिनेशन जीपी की क्या होती है कि इसमें जो प्रीसीडिंग टर्म से रेशियो है वो सेम निकलती है, यानी कि सेकंड ओवर फर्स्ट जो है वो इक्वल होती है थर्ड ओवर सेकंड के। ठीक है, तो सेकंड, यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है हमारे पास आ गई 6 ओवर 3 माइनस डी जो है वो इक्वल होगा थर्ड ओवर सेकंड, यानी कि 17 प्लस डी ओवर 6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप डे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 6 36, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 17 इंटू 3 51 माइनस 17d प्लस 3d प्लस माइनस माइनस डी स्क्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 51 माइनस 14d माइनस डी स्क्र, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्र प्लस 14d प्लस 36 माइनस 51 के हम इनको उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा डी स्क्र प्लस 14d माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें, 15 और प्लस 14 रिक्वायर्ड है माइनस 15, तो प्लस 15d और माइनस d ले लें। ठीक है, एंड इनकी पेयरिंग करेंगे तो ये d इंटू डी प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी प्लस 15 और d माइनस 1 इंटू डी प्लस 15। तो यहाँ से d की भी दो वैल्यूज निकल आई हैं हमारे पास, आइदर d माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और d प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15। ठीक है, अब हम जो है इनको पुट कर देंगे अपने रिक्वायर्ड नंबर्स में। मैंने a इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स आर जो थे हमारे पास a माइनस डी, a एंड a प्लस डी जो हमने सपोज किए थे। ठीक है, उसमें हम पुट कर दें तो 2 माइनस 1 2 एंड 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। इसी तरह से जब आपके पास d की वैल्यू जो है वो माइनस 15 है और a की 2 है, देन 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर a माइनस डी इंटू a एंड a प्लस डी। अब वैल्यूज पुट कर दें इनमें, तो 2 माइनस माइनस 15 एंड देन 2 प्लस माइनस 15, इट बिकम्स 2 प्लस 15 2 एंड 2 माइनस 15, यानी कि 17 2 and minus 13. So these are the number in GP. So that's the end of our today's lecture. Dear students, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 8 and 12 इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान हैं। इनको आपने खुद ट्राई ज़रूर करना है और घर पे आपने इस पूरी एक्सरसाइज को नेटली रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेना है। So practice this sum. So that's the end of today's lecture. Thank you very much. Stay home, stay safe.